वेलकम टू माय चैनल। मैं आई हूँ अपने मायके और मैंने आपको कहा था जब मैं पिछली बार आई थी तो हमारे यहाँ पर घर का काम चल रहा था, किचन की रेनोवेशन हो रही थी। तो मैंने कहा था कि मैं अपनी जो हमारी रेनोवेटेड किचन है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो जो हमारी पुरानी किचन कैसी लगती थी, किस तरह की थी और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी किचन अब कैसी लग रही है, तो वो वाली क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और अपने व्लॉग के जरिए आपको दिखाने जा रही हूँ। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि आपको हमारी किचन अब किस तरह की लग रही है। और कुछ हमारे घर में भी थोड़ी फ्लोरिंग भी हुई है, उसमें भी थोड़े से चेंजेस हुए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। ये हमारी पुरानी किचन है और ये यहाँ पे चूल्हा है और यहाँ पे इस तरह के रैक्स बने हुए थे और यहाँ पे भी ऊपर कुछ सामान रखने के लिए था। और ये बाथरूम है और ये बैक साइड में डोर है बाहर जाने के लिए। अब यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है और बाथरूम वाला डोर भी बंद कर दिया है, क्योंकि बाथरूम और टॉयलेट को जो वॉशरूम है उसको कंबाइन कर दिया है ताकि किचन हमारा सेपरेट हो जाए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे सारा काम स्टार्ट हो गया है और ये सारी तोड़फोड़ कर दी है किचन की। और उसके बाद जो रेनोवेटेड किचन है वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे ड्राइंग रूम से। तो यहाँ पर पहले सीमेंटेड फ्लोर होता था, तो हमने इसकी भी रेनोवेशन की है, तो यहाँ पर भी फ्लोरिंग हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। और ये है गैलरी और हमारा जो वॉशरूम था, वॉशरूम और बाथरूम को भी हमने कंबाइन कर दिया है। पहले ये अलग अलग हुआ करता था, तो अब इसको भी हमने कंबाइन कर दिया है। अब चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो ये है हमारी आफ्टर रेनोवेटेड किचन। देखिए, तो इस तरह की यहाँ पर हमने रेनोवेशन करवाई है और पहले इस तरह से नहीं था, तो अब ये सारी रेनोवेशन हो चुकी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी पेंट्री से। तो ये है हमारी पेंट्री जिसमें इस तरह से ये सारा सामान रखा है। और यहाँ पर है हमारा क्रॉकरी रैक जिसमें हम सारी अपनी क्रॉकरीज, अपने जो हमें डेकोरेशन में चाहिए कि हम सामने सजा कर रखना चाहते हैं, तो वो हम सारे इसमें रख सकते हैं। यहाँ पर फ्रिज के लिए भी एक कॉर्नर बनाया गया है। पहले यहाँ पर डोर हुआ करता था बाथरूम के लिए, तो अब वो सारा बंद करके अब यहाँ पे फ्रिज के लिए ये स्पेस क्रिएट कर दिया गया है। और इसके बाद है हमारा ये ड्रॉर्स जो बर्तन रखने के लिए होता है, सामान रखने के लिए। तो इसमें कुछ ये ग्लास हैं, कटोरियाँ रखी गई हैं और इसमें प्लेट्स हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ों को सजाया गया है। ये भी यहाँ पर भी स्टोरेज है और ये भी हमारी है स्टोरेज ही है। और ये सिंक के नीचे जो ड्रेन पाइप होती है वो रखी गई है और यहाँ पर अपना डस्टबिन भी हमने रख दिया है। अगर कुछ भी हमारा कूड़ा जो किचन का होता है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं और इसको भी अच्छे से बंद करके रखा है। तो सारी चीज़ें कवर है कि कुछ भी आपके सामने नहीं रहता है। और ये भी यहाँ पर भी जैसे सिलेंडर के लिए कुछ जगह बनाई गई है और यहाँ पर चम्मच, अपनी कड़छी, इस तरह के सामान, यहाँ पर आटा वगैरह उसके डब्बे रखे गए हैं। इसी तरह से सारी स्टोरेज बनाई गई है। यहाँ पर छोटे छोटे मसाले जो डेली किचन में यूज़ होते हैं वो। यहाँ पर देखिए ये चूल्हा हमने वैसे ही रखा है जैसे हमारे पुराने टाइम में था, लेकिन पहले इसमें गर्म पानी की टंकियाँ लगी होती थी कि जिससे हमारा वो पानी गर्म, जब आग जलती थी तो पानी गर्म होता था और वो हमारे उन नलकों से आता था। लेकिन अब हमने वो टंकियाँ हटा के सिर्फ यहाँ पर चूल्हा ही रखा है। तो ये ज़रूरत के लिए कि जब कभी सर्दियों में आपने आग सेकनी हो तो इसके लिए है। बाकी खाना वगैरह बनाने के लिए हम लोग गैस ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये रखा है कि जैसे लकड़ियाँ वगैरह रखने के लिए, तो ये बनाया है। और ये भी ऐसे ही स्टोरेज के लिए रखा है। और ये जो है ये वाला हिस्सा ये होता है नेचुरल चिमनी, जो कि जब आग जलाते हैं तो ये धुआं पूरा हमारा ऊपर फ्लोर से, पूरे छत से
बाहर चला जाता है। तो इससे हमारी किचन जो है वो बिल्कुल भी धुएं की वजह से काली नहीं होती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये है हमारी यहाँ पे चिमनी, और इसको यहाँ इसका ये स्विच है, और हाथ के मूवमेंट से ही ये ऑन हो जाता है। आप इस तरह से हल्का इसके सामने सेंसर्स होते हैं, तो अपने हाथ से ही इसको इस तरह से हम ऑन कर सकते हैं, और इस तरह से इनकी जो लेवल है वो भी हम इसको अप कर सकते हैं। तो 3 लेवल तक ये आगे बढ़ जाता है। और अगर आपको लाइट, जैसे लाइट्स भी है, अगर आपको लाइट्स नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से लाइट्स को भी बंद कर सकते हैं। और अगर आपको इसको बंद करना है तो बंद करने के लिए भी हमें सेम इसी तरह से 2 बार इसके सामने अपने हाथ से इसको मूव करना है, अपने हाथ को, ठीक है। तो बस ये तो हमारी है गैस, और यहाँ पर ये लगाया हुआ है गीज़र, तो इसको भी पूरी तरह से कवर किया हुआ है। ये भी सारे कैबिनेट्स ही हैं, इसी तरह से ये सारे बनाए हुए हैं सारे बर्तनों को रखने के लिए। और ये है माइक्रोवेव, और यहाँ पर इंडक्शन, और यहाँ पर हम लोग जैसे पहले तो डबल सिंक लगा रहे थे, लेकिन जो हम यहाँ किचन की रेनोवेशन करने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक सिंक ज़्यादा बेटर होती है डबल सिंक से। और यहाँ पर आप अगर आपने कुछ अपने बर्तनों को सुखाने के लिए रखना है तो आप यहाँ पर भी वो रख सकते हैं, और इसको हम कुछ और सामान रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिंक ही यहाँ पर बना देते तो इससे क्या होता है, सिर्फ वो बर्तन रखने के लिए ही यूज़ होती। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको खाली रखा हुआ है। और ये वाली विंडो लगाई गई है ताकि हमें जैसे कभी बाहर से कोई सामान देना हो या वेंटिलेशन के लिए, तो हर चीज़ के लिए ये हमारी विंडो यूज़ हो जाती है। तो बाहर से भी इसके लिए डोर है, और यहाँ पर ये दिखाती हूँ आपको कि किस तरह की है। ये इस तरह से हो जाती है, ये है स्लाइड विंडो। तो यहाँ से अगर आपको सामान देना है तो वो भी हम दे सकते हैं इधर से बाहर की तरफ। और यहाँ किचन गार्डन भी है हमारा, तो इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। और रात को हम लोग ये जो यहाँ पर इसकी एक ये लगी बनी हुई है, एक डोर है इसकी इस तरफ को, तो ये हम रात को बंद कर देते हैं और दिन में हमारा ये पूरा खुला रहता है। तो इस तरह ये बहुत ही अच्छी लाइट्स भी देते हैं, और लाइट्स की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो नेचुरल सनलाइट यहाँ पर आती है। ये तो थे हमारे सारे स्टोरेज कैबिनेट्स, और ये सिंपल फ्लोरिंग जो टाइल्स लगाई गई हैं, और थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड लुक देने के लिए फॉल्स सीलिंग यहाँ पर करवाई है, और यहाँ पर LED लाइट से इसको पूरा कवर किया गया है। तो ये तो थी हमारी किचन, और आप ज़रूर बताइए कि आपको हमारी किचन कैसी लगी, कि रेनोवेशन के बाद या फिर रेनोवेशन से पहले वाली किचन ज़्यादा अच्छी थी। तो वैसे तो रेनोवेशन से पहले वाली किचन से ज़्यादा बेटर ये वाली किचन है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमारी स्टोरेज और ये सारी चीज़ें बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती हैं चीज़ें। नहीं तो अगर स्टोरेज नहीं हो तो हमें किचन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं और काम को ज़्यादा ईजी बनाने के लिए। तो बताइए ज़रूर कमेंट करके। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।